सो वेलकम बैक बच्चों एंड इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3 जिसमें 6.38 हमारा एक फिगर दे रखा है। ठीक है, एंड इसमें ए डी एंड सी ई हमारे एल्टीट्यूड दे रखे हैं। एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर दे रखे हैं बी सी एंड ए बी पे, और दोनों जो ये एल्टीट्यूड है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे। ठीक है, इस वाले पी पे, पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें शो करना है कि ये जो ट्रायंगल्स रखे हैं ये आपस में सिमिलर है। तो स्टार्ट करेंगे पहले से। जो ये ट्रायंगल दे रखा है हमारा, कौन सा दे रखा है? इन ट्रायंगल ए ई पी एंड इन ट्रायंगल सी डी पी। तो इन दोनों में ट्रायंगल में हमें देखना है कि क्या बराबर है, सिमिलरिटी क्राइटेरियन किस क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होने वाले हैं। तो ये जो ट्रायंगल है कौन कौन से है? ए ई पी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एंड ये वाला ट्रायंगल सी डी पी, ये वाला ट्रायंगल। तो इसको मैं यहाँ अलग से बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ फिगर में बहुत सारे ट्रायंगल दे रखे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप इससे। तो एक तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल, क्या है? पी ई और ए पी ई, एंड दूसरा हमारा क्या है? सी डी पी, और ये 90 है हमारा। इसमें देखेंगे आप जो एंगल है ए ई पी, इसमें ये वाला 90 है तो ये भी 90 होगा, यानी कि एंगल ई भी हमारा 90 है, एंड सी डी पी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। क्यों बराबर है? बिकॉज ईच एंगल आर 90 डिग्री। तो ईच जो एंगल है वो 90 है, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर भी है ना। तो आपको ये रीज़न देना है ईच 90। सेकंड क्या हो सकता है हमारा इसमें? सेकंड हमारा एंगल हो सकता है ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैन यू सी? ये जो एंगल है ये सी ए पी ई बराबर होगा सी पी डी के, क्योंकि ये जो एंगल है दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो इसको आपको रीज़न देना वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी के, और रीज़न देना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो जैसे ही दो एंगल बराबर हो जाते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है हमारे वो सिमिलर है। तो ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी के, और उसका रीज़न देना है ए क्राइटेरियन। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया फर्स्ट प्रूफ हो चुका। अब सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड में हमें ए बी डी सिमिलर प्रूफ कराना है सी बी ई के। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए डी ई के। अब देखना है कौन सा है ए डी, ये कौन सा ट्रायंगल है हमारा? ए बी ई। तो ए बी डी है, मैंने ए बी ई लिख दिया, डी है। ठीक है, तो ट्रायंगल है हमारा ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, ये वाला। एंड दूसरा क्या है हमारा? सी बी ई कहाँ है? सी बी ई, ओके, ये है एंड ये है, दो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं इसे फिगर को यहाँ लेके आ जाता हूँ नीचे। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे। देखो यहाँ ध्यान से देखना, ए बी डी एंड सी बी ई, ये दोनों ट्रायंगल है। मैं मार्कर से दिखा देता हूँ। ए बी डी ये ट्रायंगल है, एंड दूसरा ट्रायंगल है हमारा सी
बी ई। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है। तो इसमें देखना है कि कौन सी चीज़ें बराबर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आप देखेंगे ए बी डी में हमारा ये वाला 90 का होगा। ए बी डी में एंगल जो ये डी है हमारा 90 का होगा। ऐसे ही सी बी ई में ई एंगल हमारा 90 का है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी। ठीक है, और लिख देना आपको रीज़न, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला 90 है और ये वाला 90 है हमारा, तो दोनों ट्रायंगल के 90 90 हो गए। यानी कि नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, तो देखो ए डी बी 90 हो गया, एंड सी ई बी या बी ई सी ये भी 90 हो गया, तो दोनों 90 हो गए। एंड नेक्स्ट क्या इसमें बराबर हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है हमारा एंगल बी। जो एंगल बी है दोनों ट्रायंगल में है हमारे, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई के। इसमें लिख देना रीजन कॉमन। तो जैसे ही दो एंगल बराबर हो जाते हैं, जो दो ट्रायंगल होंगे वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई के। गॉट इट। एंड इसमें हमारा तीसरा दे रखा है गाइस, जो तीसरा है इसमें बोला है कि ए ई पी कहाँ है, लेट मी शो यू बाय मार्कर अगेन। कौन सा है, ए ई पी ये वाला दिख रहा है, ए ई पी ये वाला ट्रायंगल, एंड ए डी बी एंड ये वाला ट्रायंगल, ये हो गया। एंड ए डी बी, इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ कराना है। तो लेट्स डू दिस अगेन। तो इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी के, तो आप देखोगे इसमें ये वाला एंगल ए डी बी में है, ये वाला 90 का है, डी वाला ये डी एंगल है। मैं इसको यहाँ नीचे ले आता हूँ। तो इसमें जो ये एंगल है हमारा डी है, ए डी बी ये 90 का है, तो लिख देंगे ए डी बी। एंड इसमें आप देखेंगे ए ई पी में ई एंगल हमारा जो है ये वाला, ये 90 का होगा, क्योंकि अगर ये 90 का है तो दूसरी साइड वाला भी 90 का होगा, क्योंकि लीनियर एंगल हमारा 180 का होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ए ई पी के। रीज़न देना है आपको, ईच 90 डिग्री। गॉट इट। द नेक्स्ट जो एंगल है इसमें सेम होगा, वो कौन सा हो सकता है, ए एंगल। तो दोनों ट्रायंगल में हमारे ए एंगल कॉमन है। देखो ए ई पी में हमारा ए एंगल सेम है, ठीक है, एंगल ए है एंगल, और ए डी बी में, ए बी डी में भी हमारा एंगल ए है। तो यानी कि दोनों में ट्रायंगल में हमारा ए एंगल कॉमन है। तो हम कह सकते हैं एंगल तो हम बोल सकते हैं एंगल पी ए ई इक्वल है एंगल कौन से के, ए डी ए बी के, डी ए बी के आपको रीजन लिखना है कॉमन। तो जैसे ही दो एंगल बराबर होते हैं, अगेन दोनों ट्रायंगल होंगे ए ई पी, वो सिमिलर हो गए ट्रायंगल ए डी बी के। रीजन क्या दे रहा है, अगेन ए क्राइटेरियन। ऐसे ही ऊपर मैंने देना भूल गया शायद, यहाँ भी होगा हमारा ए क्राइटेरियन। ठीक है, नेक्स्ट अगेन लास्ट है इसका, 7th का लास्ट है। तो नेक्स्ट बोला है गाइस इसमें हमारा कि पी डी सी, ट्रायंगल पी डी सी को हमें शो करना है सिमिलर है बी ई सी के। पी डी सी एंड बी ई सी
BECK, ओके। तो यानी कि इतने बड़े ट्रायंगल को, ये आप देखेंगे PDC का है हमारा, PDC, इतने छोटे से ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है इससे BECK, इसके, ठीक है। तो इसमें मैटर नहीं करता साइज, इसमें मैटर करता है हमारे एंगल्स सिमिलर में। तो यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे जो BEC है, BEC में ये 90 का है और PDC में हमारा D90 का है। लेट में आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि हमारा जो एंगल ट्रायंगल है BEC में E एंगल 90 का है और PDC में D एंगल 90 का है ना। तो हम बोल सकते हैं एंगल E इज इक्वल टू एंगल D और रीजन दे देना है ईच 90, फाइन। या फिर आपका उसका पूरे एंगल का नाम दे सकते हैं कि एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल PDCK। दूसरा क्या है हमारा इसमें सेम, दूसरा हमारा क्या सेम होगा इसमें, एंगल जो C है वो कॉमन आएगा। देखो BEC में C के एंगल कॉमन है, ठीक है, और C एंगल भी है एंड PDC में भी हमारा C एंगल है। तो यानी कि C एंगल दोनों में सेम है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। तो C एंगल इक्वल टू एंगल C, इसका भी रीजन देना आपको कॉमन। गॉट इट। या आप इसका फुल नेम दे सकते हैं, इस एंगल का फुल नाम दे सकते हैं, जैसे कि इसका नाम क्या हो जाएगा, फुल नेम, ठीक है। तो एंगल से अगर आप ऐसे 3 लेटर्स में देंगे उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एंगल C इक्वल टू एंगल C दिया है। इसका रीज़न क्या है, तो जैसे कि अगर आप सपोज मुझे ये एंगल को देना है नाम, तो ये हो जाएगा हमारा DCP एस PCD, एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BCE, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर है, इसका रीज़न क्या होगा, कॉमन। इट्स अप टू यू, आपको कैसे देना है। वैसे देना ये वाला फॉर्मल वे हमारा ये होता है, नीचे वाला मैंने आपको बताया, तो मैं आपको नीचे वाले तरीके से ही बताता हूँ। तो जाओ, तो कौन सा एंगल मैं बात कर रहा हूँ, एंगल BCE, ठीक है, एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल PCD। इसका रीजन क्या देना है, कॉमन। ऐसे ही आप ऊपर वाले का भी दे सकते हैं। तो जैसे ही दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं एंगल PDC सिमिलर हो गया ट्रायंगल BECK। तो इसमें आपको रीज़न देना है अगेन AA क्राइटेरियन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर गाइस 7th का 4th भी एंड होता है, यानी कि पूरा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ख़त्म होता है इसी के साथ। सो या दैट्स इट गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द 8th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है।